नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में हाल ही में हुए मंत्री परिषद विस्तार से एक बात को स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के लिए एक मजबूत विकल्प तैयार कर रहे हैं। भाजपा ने उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2030 के चुनाव की योजना अभी से बनानी शुरू कर दी है। हालांकि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। बता दें कि पार्टी के रणनीतिकार इस योजना पर कई वर्षों से काम कर रहे थे। तो आइए इस रणनीति को विस्तार से समझते हैं। देखिए, बुधवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा ने इसे अपनी भविष्य की राजनीति का सिर्फ एक झलक दिखाने के तौर पर पेश किया है। लेकिन इस कदम से यह संदेश साफ हो गया है कि भाजपा अब सिर्फ नीतीश कुमार के भरोसे राजनीति नहीं करेगी। इसके बजाय पार्टी ने अपने आधार वोट बैंक को मजबूत करने और नीतीश कुमार के वोट बैंक का बैकअप तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब तक भाजपा के सवर्ण और वैश्य समुदाय उसकी राजनीति के दो मुख्य स्तंभ थे, लेकिन इस बार भाजपा ने अपने वोट बैंक को और विस्तारित करने के लिए लव कुश समुदाय को भी साथ जोड़ लिया है। भाजपा जो अब तक 30% वोट बैंक के साथ चुनावी बिगुल फूंकती थी, अब उनमें से लव कुश समुदाय के लगभग 8% वोट को शामिल करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत भाजपा कुर्मी वोट के लिए सिर्फ नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं रहेगी। पार्टी ने कुर्मी कुशवाहा समुदाय के नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी कर ली है, भले ही उनका प्रभाव सीमित क्षेत्र में क्यों ना हो। इस रणनीति के तहत भाजपा ने अपने विधायकों कृष्ण कुमार मंटू और डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्री परिषद में शामिल किया। इस कदम ने भाजपा की मंशा को और भी स्पष्ट कर दिया है। भाजपा ने सिर्फ उतना ही नहीं किया, विजय मंडल को मंत्री परिषद में शामिल कर केवल वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में लवकुश के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। भाजपा ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसकी आगामी रणनीति में किसी भी तरह की चूक ना हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह योजना 2025 के चुनाव के लिए बनाई गई है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भाजपा ने इस योजना को 2022 से ही अमल में लाना शुरू कर दिया था। उस समय नीतीश कुमार ने दूसरी बार भाजपा से नाता तोड़ा था। तभी से भाजपा ने उनके खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार करने की दिशा में काम करना शुरू किया और सबसे पहले भाजपा ने शंभू पटेल को नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा किया और उनका कद बढ़ाने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा। इसके बाद भाजपा की नजर प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी पर पड़ी। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार के खिलाफ एक मजबूत चेहरा पेश किया। सम्राट चौधरी को अब तक के सभी प्रदेश अध्यक्षों की तुलना में अधिक महत्व मिला। उन्हें बिहार भूषण के लिए हेलीकॉप्टर तक की सुविधा दी गई। सम्राट चौधरी ने पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल तैयार किया और यह ऐलान किया कि जब तक वह मुख्यमंत्री पद से हटाए नहीं जाते तब तक वह अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। 2024 में भाजपा ने कहा जाति के भीम सिंह को राज्यसभा भेजा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल करने के पीछे भी भाजपा की रणनीति थी, लव कुश वोट बैंक में सेंध लगाना, क्योंकि बिहार में कुर्मी समुदाय की तुलना में कुशवाहा वोटों की संख्या अधिक है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की मंत्री पद की सूची को लेकर नीतीश कुमार असहमत थे। जिन 4 लोगों को भाजपा मंत्री बनाना चाहती थी, उन पर नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी। अब तक यह परंपरा थी कि कुर्मी कुशवाहा का संतुलन नीतीश कुमार संभालते थे, जबकि सवर्ण और वैश्य वोटों को भाजपा देखती थी। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में अपने लोगों की शामिल नहीं किया, तो भाजपा ने 2 स्वर्ण मंत्रियों को शामिल कर अपने आधार वोट को और भी मजबूत कर लिया है। तो ऐसी ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।